पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पाठ 3 अहम नदी अस्मि हिंदी अर्थ। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास पाठ 3 अहम नदी अस्मि का। तो पहला प्रश्न देखते हैं, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च, आम अथवा नहीं। पाठम पठित्वा पाठ को पढ़ करके, वदन्तु बोलिए, लिखन्तु च और लिखिए, आम अथवा नहीं, आम और नहीं। पहला प्रश्न है इसमें, किम क्या नदी मातायु विश्वम पालयति, नदी मातायु माता की तरह से विश्वम पालयति विश्व का पालन पोषण करती है। उत्तर होगा आम, नदी माता की तरह से विश्व का पालन पोषण करती है। दूसरा, किम नदी गतिशीला नास्ति, क्या नदी गतिशील नहीं है। नदी तो गतिशील है, इसका मतलब ये होगा नहीं। किम नद्याः जलं पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति, क्या नदी का जल पी करके ही सभी जीवित रहते हैं। उत्तर होगा आम, हाँ। किम भारते नद्याः एकम रूपम अस्ति, क्या भारत में नदी का एक ही रूप है। उत्तर होगा नहीं, नहीं। किम गंगा नदी केरल प्रदेशे अस्ति, क्या गंगा नदी केरल प्रदेश में है। उत्तर होगा नहीं। तो पहला हो जाएगा आम, दूसरा नहीं, तीसरा आम, चौथा नहीं, पांचवा नहीं। प्रश्न 2 है, मंजूषायां प्रदत्त पदैहि रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, मंजूषा में प्रदत्त माने दिए गए पदैहि पदों से रिक्त स्थानम पूरयन्तु खाली जगह को भरिए। मंजूषा में दिए गए पदों के द्वारा खाली जगह को भरना है। पहला है, नदी अस्याः वसुंधरायाः सौंदर्यम, नदी इस धरती की सुंदरता क्या है। अस्ति है, नदी इस धरती की सुंदरता है। राष्ट्रस्य विकासे नद्याः महती भूमिका, राष्ट्र के विकास में नदी की महती माने बहुत बड़ी, भूमिका क्या भवति होती है। राष्ट्र के विकास में नदी की बड़ी भूमिका होती है। सर्वे सुखिनः, सभी सुखी क्या संतु, सभी सुखी भवन्तु, संतु नहीं भवन्तु, सभी सुखी हों। मुनयः आश्रमाणां स्थापनां नदी तटे, मुनियों ने आश्रमों की स्थापना नदी के किनारे क्या अकुर्वन् किया। भारते नद्याः अनेकानि रूपाणि, भारत में नदी के अनेक रूप सन्ति हैं। इस प्रकार से पहला में हो जाएगा अस्ति, दूसरा भवति, तीसरा भवन्तु, चौथा कुर्वन्, पांचवा सन्ति। प्रश्न 3, मंजूषायाः उचितम अर्थम चित्वा लिखन्तु, मंजूषा से उचित अर्थ को चुन करके लिखना है। वसुंधरायाः, वसुंधरायाः ये षष्ठी का है और एक वचन में है, माने धरती का या धरती की। तो षष्ठी एक वचन में जो होगा उसको लिखेंगे भूमेः। फिर सागरम, सागर है, द्वितीय का एक वचन है तो हो जाएगा समुद्रम। तटे है, सप्तमी एक वचन में है तो हो जाएगा तीरे। विश्व है, ये भी सप्तमी प्रसिद्धा है, प्रसिद्धा स्त्रीलिंग है, प्रथमा एक वचन में है तो विख्याता हो जाएगा। विश्व है तो संसारे हो जाएगा। अगला प्रश्न, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च, एतेषां माने इन, प्रश्नानां प्रश्नों के, उत्तराणि उत्तरों को, एक पदेन एक पद में, वदन्तु बोलिए, लिखन्तु च और लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बोलिए और लिखिए। पहला, कस्याः साम्राज्यम संपूर्णे विश्वे अस्ति, कस्याः माने किसका, साम्राज्यम माने साम्राज्य, संपूर्णे पूरे, विश्वे संसार में, अस्ति है, किसका साम्राज्य पूरे संसार में है। तो नद्याः नदी का। कुत्र महानगराणां विकासः भवति, कुत्र माने कहाँ, महानगराणां महानगरों का
विकासः भवति, विकास होता है। महानगरों का विकास कहाँ होता है? तो नद्याः तटे, नदियों के किनारे। नदियों के किनारे महानगरों का विकास होता है, तो उत्तर हो जाएगा नद्याः तटे। तीसरा, नदी जलेन एव के क्षेत्राणि सिंचन्ति। नदी जल से कौन क्षेत्र को, खेतों को सींचते हैं? तो हो जाएगा किसान होता है तो कृषकाः हो जाएगा। नदी के जल से किसान खेतों को सींचते हैं। फिर चौथा है, नद्याः विशालतमं रूपम किम। नद्याः माने नदी का विशालतमं सबसे बड़ा रूप क्या है? तो नद्याः विशालतमं रूपम अमेजन नदी अस्ति। नद्याः जलम कया परिपूर्णम अस्ति। नदी का जल किससे पूर्ण है? नद्याः जलम पोषक शक्त्या, पोषण की शक्ति से। नद्याः जलम पोषक शक्त्या परिपूर्णम अस्ति। तो पहला हो जाएगा नद्याः, दूसरा नद्याः तटे, तीसरा कृषकाः, चौथा अमेजन, पांचवा पोषक शक्त्या। अब प्रश्न 5 है, एतेषां माने इन प्रश्नानां, प्रश्नों के उत्तराणि, उत्तरों को पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। पूर्ण वाक्य में बोलिए और लिखिए। पंजाब प्रदेशे काः पंचधाराः नद्यां मिलन्ति। पंजाब प्रदेश में कौन सी 5 धाराएं नदी में मिलती हैं? तो पंजाब प्रदेशे रावी, व्यास, सतलुज, झेलम, चिनाब इति पंचधाराः नद्यां मिलन्ति। पंजाब प्रदेशे रावी, व्यास, सतलुज, चिनाब, झेलम इति पंचधाराः नद्यां मिलन्ति। दूसरा, स्वामी श्रद्धानंद महोदय नद्याः तटे किम स्थापितम। स्वामी श्रद्धानंद महोदय के द्वारा नदी के किनारे क्या स्थापित किया गया? तो स्वामी श्रद्धानंद महोदय नद्याः तटे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय स्थापित है। स्वामी श्रद्धानंद महोदय के द्वारा नदी के किनारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। जनाः नद्याः जले किम क्षिपन्ति। लोग नदी के जल में क्या फेंकते हैं? तो जनाः नद्याः जले क्या, जनाः नद्याः जले यंत्रालयानां विषमिश्रित पदार्थान् क्षिपन्ति। लोग नदी के जल में कारखानों के विषैले पदार्थों को फेंकते हैं। फिर चौथा, नद्याः तटेषु केषां दुर्लभाः प्रजातयः उद्भवन्ति। नदी के किनारे किसकी दुर्लभ प्रजातियां उत्पन्न होती हैं? तो नद्याः तटे पादपानां वनौषधीनां च दुर्लभाः प्रजातयः उद्भवन्ति। नदियों के किनारे पौधों की और दुर्लभ वनस्पतियों की प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। नद्याः ध्येयवाक्यम किम। नदी का ध्येयवाक्य क्या है? तो नद्याः ध्येयवाक्यम अस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, ये नदी का ध्येयवाक्य है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 6, स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। मोटे पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। तो क्या है इसमें? गति ही। गति शब्द है, जैसे मति शब्द है वैसे मति मति मते होता है, गति गति गतेय होता है। स्त्रीलिंग है, प्रथमा का एक वचन है, तो किम शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है क्या? का होता है। तो हो जाएगा का एव मम स्वभावः मम संदेशः च। फिर राष्ट्रस्य, ये पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी का एक वचन है, तो किम शब्द का पुल्लिंग में षष्ठी एक वचन में होता है कस्य। तो हो जाएगा कस्य विकासे मम महती भूमिका भवति। ऋषयः है, तो ऋषयः प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, पुल्लिंग में है। जैसे मुनि शब्द का है वैसे ऋषि है, तो ऋषि ऋषि ऋषयः होता है, तो कह को के हो जाएगा। मम तटेषु के तपस्यां कुर्वन्ति। प्राणी जीवनाय, ये पुल्लिंग शब्द है, चतुर्थी एक वचन में है, तो किम शब्द का पुल्लिंग में चतुर्थी एक वचन में होता है कस्मै। तो हो जाएगा कस्मै विशुद्धम पर्यावरणम आवश्यकम। नद्याः है, ये स्त्रीलिंग है, षष्ठी का एक वचन है,
तो हो जाएगा कस्याः जलम प्रदूषितम न करणीयम। अब मूल्यात्मक प्रश्न है। आप जानते हैं कि आजकल नदियों की स्थिति कैसी है। लोग प्रतिदिन नदियों में कूड़ा करकट फेंक करके नदी को प्रदूषित करते हैं। आप अपने नगर में नदी की स्वच्छता के लिए क्या कर सकते हैं, लिखिए और बोलिए। गतिविधि में है भारत के मानचित्र में प्रमुख नदियों को दिखा करके उनका नाम लिखना है। तो इस प्रकार से आपका अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। PDF भी हम भेज देंगे, उसकी सहायता से आप लोग इसको मिला करके लिख लीजिएगा। अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग व्याकरण कार्य। धन्यवाद।